जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र गोदीवाल और आप देख रहे हैं टाइमली पल्स। दोस्तों, अभी एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है जहाँ पे सुंदर पिचाई जी हैं जो सीईओ हैं गूगल के, उनसे रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है। और इस रेजिग्नेशन के कुछ रीज़न्स हैं, उन रीज़न्स को देखेंगे। और उन रीज़न्स में से एक बड़ा मेजर रीज़न है, वो है जेमिनी कंट्रोवर्सी। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंट्रोवर्सी है क्या और क्यों शुरू हुई। तो ये इसके लिए हम थोड़ा पीछे चलेंगे। जब चैट जीपीटी आया तो उसके बाद गूगल को फील हुआ कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में काफ़ी पीछे रह गए हैं। तो उन्होंने एक अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए चैटबॉट बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा जेमिनी। तो अब इस जेमिनी को इन्होंने रिलीज़ कर दिया, जबकि ये रिलीज़ के लिए तैयार नहीं था। और हुआ क्या कि जब लोगों ने जेमिनी को यूज़ करना शुरू किया और अलग अलग चीज़ों के बारे में सर्च किया तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ें सामने आई। जैसे कि कुछ लोगों ने जब अपने वाइट किंग्स को, मतलब यूरोप, जो लोग यूरोप से हैं, उन्होंने जब सर्च किया अपने वाइट किंग्स के बारे में तो वहाँ पे उन किंग्स को डार्क टोन में दिखाया जा रहा था। तो इस डार्क टोन में दिखाए जाने की वजह से उन्होंने जेमिनी को रेसिस्ट, गूगल को बैकलैश भी झेलना पड़ा। जब गूगल से पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है तो इवन खुद सुंदर पिचाई जी ने इस कंट्रोवर्सी को रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने कहा कि ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है, राइट। और एक जो चीज़ हुई कि उन्होंने जो जेमिनी का इमेज जनरेशन फीचर था उसको अभी के लिए ऑफ़ कर दिया और उन्होंने कहा है कि हम इसको इसके इम्प्रूव्ड वर्जन को जल्द ही रिलीज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फर्दर एक और कंट्रोवर्सी इसके साथ तब जुड़ी जब एक यूज़र ने पीएम मोदी जी के बारे में उस पर लिख के सर्च किया कि क्या पीएम मोदी जी फासिस्ट हैं, मतलब कि क्या वो फांसीवादी हैं। तो उसका आंसर ने बोला कि कुछ ऐसे लॉज को इम्प्लीमेंट किया गया है इंडिया में जिसकी वजह से कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि मोदी जी एक फांसीवादी नेता हैं। तो इसके ऊपर जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है राजीव चंद्रशेखर जी, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, राइट। तो उसके बाद गूगल ने उसका रिस्पॉन्ड करते हुए गूगल ने क्या जवाब दिया जब गूगल को नोटिस दिया गया, तो उन्होंने बोला कि हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है ये अभी राजनीतिक विषयों के लिए बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है, राइट। राजनीतिक विषयों के लिए ये जो चीज़ है, ये जो प्लेटफॉर्म है वो भरोसेमंद बिल्कुल भी नहीं है। और इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी से माफ़ी भी मांगी कि हम पीएम मोदी से माफ़ी मांगते हैं। और इसी बीच ये सब जो चल रहा था कि उन्होंने पीएम मोदी को बोला और उससे पहले जो रेसिज्म वाली एलिगेशंस जो गूगल के ऊपर लगी, तो अल्फ़ाबेट के जो शेयर्स थे वो अगर आप ध्यान करेंगे तो लास्ट मंथ, अगर आपने इस पर ट्रैक रखा होगा तो लास्ट मंथ अराउंड 145 थे, $145, ठीक है। और लेकिन अभी अभी अगर आप चेक करेंगे अराउंड 5 मार्च ये अराउंड 134.20, तो शेयर मार्केट में इनको काफ़ी नुकसान हुआ है। ये सारी प्रॉब्लम्स थी और इन सब प्रॉब्लम्स को देखते देखते क्या आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आती कि हम हमेशा टेक्नोलॉजी के लिए, हालांकि भारत की काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी खुद की है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो डिपेंडेंस है बाहर के लोगों पे वो कम होनी चाहिए, राइट। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडिया की आईआईटी ने कुछ और ग्रुप्स के साथ मिलके इंडिया का ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल प्रिपेयर किया है। लाइक बेसिकली भारत जीपीटी के साथ इनका कोलैब है। इसको देखते हैं कि क्या क्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिलके एक हनुमान नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मॉडल, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल लॉन्च किया जा रहा है, अब ये बेसिकली चैट जीपीटी जैसा ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या होगा वो हमारे लिए देखने की और समझने की एक जो स्पेशलिटी है वो ये है कि इसे इंडिया की ऑलमोस्ट 11 भाषाओं एआई मॉडल को जो बनाया गया है वो आईआईटी बॉम्बे और रिलायंस जियो और इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प से बनाया गया है और इसको मार्च 2024 में लॉन्च किया जाएगा। अब ये बेसिकली इसका जो मेन फोकस है वो देख रहे हैं हम कि हेल्थ केयर में, एजुकेशन में और फाइनेंशियल सेक्टर्स में अगर ये हेल्प कर पाएगा तो एक ज़बरदस्त रेवोल्यूशन। इसके बाद जो अगली डेवलपमेंट है वो गूगल की तरफ से है। अब एक्चुअली इतना सारा इन्होंने मैसअप क्रिएट कर दिया है कि अभी थोड़े जैसे 3-4 दिन पहले इन्होंने काफ़ी सारी ऐप्स को हटाया था,
राइट। उसमें कुछ ऐप्स को रिस्टोर कर दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के बाद। ये है कि गूगल ने एग्री कर लिया है कि वो सारे इंडियन ऐप्स को रिस्टोर करेंगे प्ले स्टोर पे। ये बात हमें बताई है हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर जी ने, कि उन्होंने कहा है कि देखिए अभी के लिए रिस्टोर कर दिया गया है, लेकिन जल्द ही हमारे जो स्टार्टअप्स हैं और जो गूगल हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी ही इस पॉलिसी के ऊपर जो भी डिसीजन है वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आएंगे और इसको जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।